तो वेलकम बेटे। हम लोग आज बात करने वाले हैं केमिकल इंटीग्रेशन के इस टॉपिक पे हाइपोथैलेमस के बारे में। ठीक। हाइपोथैलेमस के बारे में आप जानते होंगे, छोटी क्लासों में आपने पढ़ा भी होगा कि हाइपोथैलेमस क्या है, एक ब्रेन का पार्ट है। लेकिन उसके बारे में हम क्या करेंगे, आज थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। ठीक। उसके एनाटॉमी को थोड़ा और डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए जानते हैं कि बेसिकली हम एकदम बेस से शुरू करते हैं। ठीक, एकदम शुरू से, कि जो हाइपोथैलेमस है, बेसिकली हाइपोथैलेमस है, ये ब्रेन जो होता है हमारा, उसके अंदर जो डायनसेफेलॉन पार्ट होता है, डायनसेफेलॉन जो पार्ट है, ठीक, डायनसेफेलॉन का क्या होता है, ये बेसल पोर्शन होता है। डायनसेफेलॉन का क्या है, ये बेस का पोर्शन होता है। कौन? हाइपोथैलेमस। ठीक बेटे, ये हमने छोटी क्लास में पढ़ा है। लेकिन हम लोग अगर इसके बारे में थोड़ा डीप में बात करें कि हाइपोथैलेमस को हम लोग और किस टाइप से लिख सकते हैं, तो जो थर्ड वेंट्रिकल होता है, जो थर्ड वेंट्रिकल होते हैं ब्रेन के अंदर, ठीक है, थर्ड वेंट्रिकल का जो एंटीरियर साइड है, जो एंटीरियर एंटीरियर जो साइड है, ठीक है, थर्ड वेंट्रिकल की जो एंटीरियर साइड है, उसके अंदर क्या होते हैं कि जो ब्रेन के अंदर जो हाइपोथैलेमस है वो प्रेजेंट होता है। ठीक बेटे, और बेसिकली ये काफी ज्यादा थिन पोर्शन होता है, ये काफी ज्यादा थिन पोर्शन होता है। थिन पोर्शन क्यों कह रहे हैं इसको, क्योंकि ये इसकी जो थिकनेस है वो कितनी है, वो 3 to 4 mm ही है। 3 to 4 mm, मतलब ये क्या है कि बहुत ज्यादा थिक, हम बोल करें कि काफी ज्यादा थिक पोर्शन नहीं, बहुत ज्यादा थिन पोर्शन है। 3 to 4 mm होता है। ठीक। और अगर टोटल ओवरऑल ब्रेन का जो हम लोग वेट मानते हैं 1400 ग्राम मानते हैं, उसके अंदर भी क्या होता है कि सिर्फ 4 ग्राम ही इसका वेट होता है। क्या होता है? 4 ग्राम ही वेट होता है। कि बहुत ही एक टाइनी स्ट्रक्चर हम बोल सकते हैं, हाइपोथैलेमस का एक टाइप की टाइनी स्ट्रक्चर है। लेकिन इसके साइज को हम ना देखें, अगर इसके फंक्शंस को देखें, तो बहुत ही ज्यादा क्या वाइड स्प्रेड इसके, या हम बात करें कि काफी ज्यादा वाइटल इसके फंक्शंस हैं। ठीक। तो बात करें जैसे हमारे जो स्लीपिंग पैटर्न होता है, ठीक, कुछ एक हम लोग इसके बाद में बात करेंगे, लेकिन कुछ एक हम लोग क्या करते हैं, मेजर जो फंक्शन है उनके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे क्या, स्लीप, ठीक है, सेक्सुअल बिहेवियर, ठीक है, और क्या हमारा जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, ठीक है, इमोशंस जो हैं हमारे, ठीक, ये सारी की सारी जो चीजें हैं, या फिर हमारा जो एपेटाइट है, भूख लगना है, इन्हें कंट्रोल कौन करता है? तो इनको कंट्रोल करने के अंदर, बेसिकली इन फिनोमेनल्स को कंट्रोल करने के अंदर हाइपोथैलेमस का एक मेजर रोल होता है। ठीक। इसके बारे में हम थोड़ा और डिटेल में बात करेंगे आगे आने वाले पार्ट के अंदर, लेकिन इस पार्ट के अंदर हम लोग बेसिकली क्या बात करेंगे, इसकी एनाटॉमी के ऊपर। ठीक। और आइए जानते हैं थोड़ा और कि जो हाइपोथैलेमस है, इसके अंदर क्या होते हैं, बेसिकली जो न्यूरॉन्स होते हैं, जो न्यूरॉन्स होते हैं वो ग्रुप की फॉर्म में अरेंज होते हैं। जो न्यूरॉन्स होते हैं ग्रुप के फॉर्म में अरेंज होते हैं। और न्यूरॉन्स की जो सेल बॉडी होती है, ठीक, न्यूरॉन की जो सेल बॉडी होती है, उसे हम लोग क्या बोल देते हैं, अगर वो सीएनएस के अंदर है, वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है, तो उसे हम क्या बोल देते हैं, न्यूक्लियाई बोल देते हैं। तो हाइपोथैलेमस के अंदर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूक्लियाई जो है वो प्रेजेंट होती हैं, काफी सारी न्यूक्लियाई प्रेजेंट होती हैं। उनमें से कुछ एक के नाम हम लोग देखते हैं कि सबसे पहली जो है वो प्री ऑप्टिक न्यूक्लियाई है, हाइपोथैलेमस का ही पार्ट है ये सारे। प्री ऑप्टिक न्यूक्लियाई ऑफ हाइपोथैलेमस, एंटीरियर हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाई, पोस्टीरियर हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाई, वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियाई ऑफ हाइपोथैलेमस, लैटरल हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाई, सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई ऑफ हाइपोथैलेमस, मैमिलरी बॉडी, ठीक है, ये भी क्या एक टाइप के न्यूक्लियाई है। ठीक। पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई है, सुप्रा काइजमेटिक न्यूक्लियाई है। ठीक। ये हमने बात की कि बेसिकली ये जो कुछ एक क्या है, ये 9 मेन न्यूक्लियाई हैं, ठीक है, जो कि हाइपोथैलेमस के अंदर न्यूरॉन्स ग्रुप के अंदर पैक होकर बनाते हैं। ठीक। तो हम लोग नेक्स्ट बात करें कि जो हाइपोथैलेमस है, इसकी जो सेल्स होती हैं, ठीक, हाइपोथैलेमस की जो सेल्स है ना, वो काफी ज्यादा स्पेशलाइज होती हैं। वो क्या होती हैं, काफी ज्यादा स्पेशलाइज होती हैं। किस वे में बोल रहे हैं कि जो ब्लड वहां से फ्लो करता है, ठीक है, क्योंकि वहां पर ब्लड सप्लाई भी होती है, जो ब्लड वहां से फ्लो करता है, तो उसको वो डिटेक्ट कर सकते हैं। उसके अंदर जो बिगर मॉलिक्यूल्स हम लोग बात करें कि कुछ एक जो हार्मोन्स होते हैं बेसिकली, या फिर बिगर जो प्रोटीन्स होते हैं, उनको वो क्या कर सकती है, डिटेक्ट कर सकती हैं। या फिर वहाँ की जो वेसल्स हैं वो भी काफी ज्यादा क्या होती हैं, स्पेशलाइज होती हैं। सेल्स के अलावा वेसल्स भी होती हैं, वो क्या होती हैं, काफी ज्यादा स्पेशलाइज होती हैं। जो ब्लड जो फ्लो कर रहा है, ठीक है, जो ब्लड फ्लो कर रहा है उसको डिटेक्ट कर सकती हैं। ठीक। इसके अलावा हम लोग बात करें कि जो इसके न्यूरॉन्स हैं, किसके, हम लोग हाइपोथैलेमस के न्यूरॉन्स की बात कर रहे हैं। ठीक है। अगर मान लीजिए कोई इनको जो ब्लड फ्लो कर रहा है उसमें अंदर कोई प्रॉब्लम हो, ठीक है, या फिर हम लोग बात करें कि पेन है, ठीक है, विजुअल सिग्नल्स हैं, या फिर हम लोग बात करें कि जो ब्लड प्रेशर है,
इन सब चीजों के अंदर अगर कोई इनको कोई कमी लगती है, ठीक है, या फिर अबनॉर्मल कंडीशन को ये डिटेक्ट करती हैं, तब जो हाइपोथैलेमस है ये क्या काम करता है, उसको नॉर्मल करने का काम करता है, क्योंकि हमें पता है कि ये बॉडी को कोऑर्डिनेट करने का काम करेगा, ठीक है, केमिकल इंटीग्रेशन में पढ़ रहे हैं, तो सिंपल बात है कि ये उसको कोऑर्डिनेट करने का काम करेगा, ठीक है, उसको नॉर्मलाइज या फिर होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने का काम करेगा। तो ये कैसे करता है, बेसिकली दो टाइप से ये कर सकता है। कैसे कर सकता है कि जो हमें ये भी पता है कि हाइपोथैलेमस जो है वो इन्फंडिबुलम के थ्रू हाइपोफाइसिस से भी जुड़ा रहता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से भी वो क्या है, जुड़ा रहता है। तो जब वो पिट्यूटरी ग्लैंड से जुड़ता है तो पिट्यूटरी ग्लैंड के दो पार्ट होते हैं बेसिकली, एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ठीक है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूरो हाइपोफाइसिस भी बोल देते हैं। तो एंटीरियर पिट्यूटरी जो है वो कनेक्ट होती है हाइपोथैलेमस से थ्रू हाइपोफाइसियल पोर्टल वेन, हाइपोफाइसियल पोर्टल वेन। तो हाइपोफाइसियल पोर्टल वेन के अंदर क्या होता है कि बेसिकली हाइपोथैलेमस है उसका ब्लड बिना प्योर हुए कहां पर आता है, पिट्यूटरी के पास आता है। तो हाइपोथैलेमस वहां पर क्या कर सकता है कि कुछ एक पेप्टाइड्स या फिर हार्मोन हम बोल सकते हैं वो रिलीज करके और एंटीरियर पिट्यूटरी को क्या करता है, सिग्नल देता है कि उस नॉर्मल जो चीज है, वो जो एबनॉर्मल चीज है सॉरी, उसको नॉर्मल किया जाए। या फिर वो क्या करता है कि न्यूरॉन्स के थ्रू क्या करता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी को क्या करता है, सिग्नल्स प्रोवाइड करता है कि एबनॉर्मल चीज को नॉर्मल किया जाए, ठीक। तो मतलब ये केमिकल सिग्नलिंग भी हो सकती है, या फिर ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल या फिर इलेक्ट्रिक इंपल्स की फॉर्म में भी सिग्नलिंग हो सकती है। तो ये कुछ एक हाइपोथैलेमस के क्या हैं, कुछ एक वाइटल फंक्शंस हैं। और हम लोग बात करते हैं कि जो हाइपोथैलेमस है ये ब्रेन के और सारे पार्ट्स से जुड़ा रहता है, ठीक है, इसके पास काफी ज्यादा कनेक्शंस होते हैं, ठीक है। कनेक्शंस किस टाइप के हम लोग बात करें कि हम लोग बेसिकली बात करेंगे कि इसके पास जो कनेक्शंस हैं, जहां से इन्फॉर्मेशन आ रही है इसके पास और जहां से इन्फॉर्मेशन आगे कन्वे कर रहा है, जहां से एक तरफ से क्या होगा, इसके पास इन्फॉर्मेशन आएगी और दूसरी तरफ से क्या होगा कि जो मैसेज है वो कन्वे करेगा। तो ये किस टाइप से होता है कि इसके अंदर बेसिकली दो टाइप के कनेक्शन होते हैं, एफरेंट और इफेरेंट। एफरेंट कनेक्शन जो होते हैं वो क्या करते हैं, हाइपोथैलेमस के पास में इन्फॉर्मेशन लेके आते हैं, और इफरेंट जो कनेक्शंस होते हैं वो हाइपोथैलेमस से इन्फॉर्मेशन को लेके जाते हैं, ठीक है, वेरियस बॉडी पार्ट्स की तरफ। तो जो एफरेंट कनेक्शंस हैं उनका हम लोग बेसिकली बात करने वाले हैं। तो विसरल एंड सोमैटिक इनपुट थ्रू असेंडिंग ट्रैक्ट्स, ठीक है, विसरल एंड सोमैटिक इनपुट जो होते हैं, सिग्नल होते हैं, वो हाइपोथैलेमस के पास आते हैं थ्रू असेंडिंग ट्रैक्ट्स आते हैं, ठीक बेटे, ये आपको नाम आप एक दो बार लिखें, याद हो जाएंगे, ठीक। और नेक्स्ट क्या है, ऑल्फैक्टरी पाथवे है, उसके थ्रू भी क्या आती है, हाइपोथैलेमस के पास में इंफॉर्मेशन आती है। या फिर फ्रंटल लोब जो है हमारा ब्रेन का, वहां से आती है, कैसे, कॉर्टिको हाइपोथैलेमिक कनेक्शन जो है, एफरेंट कनेक्शन है, वहां से वहां तक क्या करता है, कॉर्टिको हाइपोथैलेमिक जो कनेक्शन है, एफरेंट कनेक्शन है, ये फ्रंटल लोब से इंफॉर्मेशन लेके आता है। हिप्पोकैम्पस से भी क्या आती है, इंफॉर्मेशन आती है किसके पास में, इसके हाइपोथैलेमस के पास में। इसके अलावा अमेग्डालो हाइपोथैलेमिक जो ट्रैक्ट्स होते हैं, ठीक है, वहां से भी क्या आती है, इंफॉर्मेशन आती है। इसके अलावा थैलेमो हाइपोथैलेमिक जो ट्रैक्ट्स हैं, ठीक है, वहां से भी क्या आएगी, इन्फॉर्मेशन आएगी, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन कहां से आएगी, मिड ब्रेन से आएगी। मिड ब्रेन एक्चुअल के अंदर थैलेमस से आएगी, वो मिड ब्रेन से नहीं, कहां से आएगी, वो थैलेमस से आएगी। थैलेमस के अंदर क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियाई होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, मिड लाइन न्यूक्लियाई। मिड लाइन न्यूक्लियाई से क्या होगा कि थैलेमो हाइपोथैलेमिक जो कनेक्शन है वहां से जो हाइपोथैलेमस है वो मैसेज को रिसीव करेगा। इसके अलावा जो टैगमेंटम है, मिड ब्रेन का एक पोर्शन है टैगमेंटम, वहां से भी क्या करता है, जो हाइपोथैलेमस होता है वो मैसेज को लेता है, ठीक। ये तो हमने बात की कि हाइपोथैलेमस के पास इधर से तो इन्फॉर्मेशन आ रही है और ये आगे भेजेगा किसको, हाइपोफाइसियल पोर्टल, हाइपोफाइसियल जो पोर्टल सिस्टम होता है, ठीक है, हमने बात की कि हाइपोथैलेमो हाइपोफाइसियल ट्रैक्ट जो होते हैं उसके थ्रू भी क्या करेगा, ये आगे इन्फॉर्मेशन भेजेगा, ठीक, वेरियस बॉडी पार्ट्स की तरफ। मेनली हम बात करें कि जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है वहां तक क्या करेगा, इन्फॉर्मेशन भेजेगा। इसके अलावा मेमेलियो थैलेमिक जो ट्रैक्ट है, कौन सा, मेमेलियो थैलेमिक ट्रैक्ट है, उसके थ्रू। इसके अलावा मेमेलियो टैगमेंटम, ठीक है, जो कि क्या करेगा, जो मिड ब्रेन के टैगमेंटम को जोड़ेगा एक्चुअल के अंदर, वहां से भी क्या होगा, इन्फॉर्मेशन आगे कन्वे की जाएगी। और फिर जो कनेक्शंस होते हैं वाइटल सेंटर, बेसिकली जो हमारे ब्रेन स्टेम होता है, ब्रेन स्टेम के अंदर पॉन्स मेडुला ये आ जाते हैं, ठीक। वहां पर क्या होते हैं, हमारे कुछ एक वाइटल सेंटर्स होते हैं, रेस्पिरेटरी सेंटर्स जैसे हमने बात करी, तो वो वाइटल सेंटर्स होते हैं, ठीक। तो उनको भी क्या करता है, ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है एफरेंट कनेक्शंस के थ्रू, ठीक। तो ये हमने बात करनी चाहिए कि जो इसकी एनाटॉमी है, हाइपोथैलेमस की जो एनाटॉमी है वो किस टाइप से होती है और कनेक्शन किस टाइप के होते हैं उसके अंदर, ठीक। अब हम लोग कुछ एक बात करते हैं इसके हार्मोन्स के ऊपर, ठीक है, और उसके बाद में इन हार्मोन का फंक्शन भी देखेंगे हम लोग, ठीक। तो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं हार्मोन्स के ऊपर जो कि हाइपोथैलेमस सेक्रेट करता है। पहला हार्मोन जो है वो क्या है, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। बेसिकली ध्यान रखें कि जो हार्मोन है
हाइपोथैलेमस है वो रिलीजिंग हार्मोन और इनहिबिटरी हार्मोन दोनों को सीक्रेट करता है। रिलीजिंग हार्मोन क्या करते हैं कि जो पिट्यूटरी है बेसिकली उसी के ऊपर काम करते हैं, और हाइपोथैलेमस को क्या करते हैं हम सुप्रीम कमांडर भी बोल देते हैं, क्योंकि ये पिट्यूटरी को भी कंट्रोल करता है। पिट्यूटरी को क्या बोलते हैं हम, मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, और उसको भी कंट्रोल करता है, तो इसलिए इसे क्या बोल देते हैं, सुप्रीम कमांडर बोल देते हैं। और सुप्रीम कमांडर क्या करता है, पिट्यूटरी को इन्फॉर्मेशन देता है रिलीज करने की हार्मोन को, और उस हार्मोन को इनहिबिट करने की, दोनों टाइप की इन्फॉर्मेशन दी जाती है। तो हार्मोन कौन कौन से हैं, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है, ये हार्मोन रिलीज करवाएगा, ये क्या करेगा, एंटीरियर पिट्यूटरी के पास में जाएगा, ठीक, और वहां से फिर क्या होगा कि कॉर्टिकोट्रोपिक जो हार्मोन है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, मिनरलकॉर्टिकॉइड्स हैं, उनको सीक्रेट करवाएगा। इसके अलावा थायरोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है, थायरोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन ये एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होगा। इसके अलावा ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं नॉर्मल लैंग्वेज के अंदर सोमेटोट्रोपिन भी बोल देते हैं, सोमेटोट्रोपिन बोल देते हैं, वो रिलीज करवाता है। और सोमेटोस्टेटिन जो है वो इसका एंटी है, मतलब ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन है वो। इनहिबिटरी हार्मोन को क्या बोल देते हैं हम, इसे हम बोल देते हैं सोमेटोस्टेटिन। इसके अलावा जो गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है, जिनके अंदर एलएच और एफएसएच आ जाते हैं, इनके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। इसके अलावा प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है, ठीक है, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, ये भी क्या होता है, एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है, ठीक। ये सारे के सारे जो हार्मोन हमने बड़े बड़े पिट्यूटरी प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन तक, ठीक है, ये एंटीरियर पिट्यूटरी से सीक्रेट होते हैं, ये एंटीरियर पिट्यूटरी से सीक्रेट होते हैं। और जो लास्ट हार्मोन है दो, मेलानोसाइट सेक्रेटिंग, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, और मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन, ये इंटरमीडिएट लोब जो है पिट्यूटरी का, वहां से सीक्रेट होते हैं। हाइपोथैलेमस के फंक्शन को समझते हैं, आइए। तो पहला काम क्या है हाइपोथैलेमस का, कि रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर को कैसे ये रेगुलेट करता है, हाइपोथैलेमस का जो एंटीरियर रीजन होता है, जो एंटीरियर रीजन होता है, ठीक, एक्चुअल के अंदर एंटीरियर और पोस्टीरियर रीजन दोनों मिलकर क्या करते हैं, बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने का काम करते हैं, ठीक बेटे। और एंटीरियर रीजन जो होता है ये बेसिकली क्या काम करता है कि जो बॉडी टेम्परेचर है, बॉडी टेम्परेचर है इसको लो करने का काम करता है, ठीक है, लो डाउन करता है, बॉडी टेम्परेचर को कम करने का काम करता है कौन, एंटीरियर रीजन ऑफ हाइपोथैलेमस, ठीक है। इसके अंदर जो न्यूक्लियाई होते हैं वो ये काम करते हैं। कैसे करते हैं कि बेसिकली जब बॉडी का टेम्परेचर हायर साइड होता है, ठीक, तब वो क्या करते हैं, ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देते हैं, ब्लड वेसल को डायलेट करते हैं, ठीक, और वो क्या करते हैं, स्वेटिंग कॉज करते हैं, क्या करते हैं, जो पर्सन है उसको क्या होगी, स्वेटिंग होगी, काफी ज्यादा उसको पसीना आएगा, ठीक, तो उससे क्या हो जाएगा कि हीट का लॉस होगा, ठीक। तो बॉडी टेम्परेचर को क्या करेगा, ये कूल डाउन करेगा कौन, एंटीरियर रीजन जो है, ठीक। लेकिन इसके अलावा जो पोस्टीरियर रीजन है, ध्यान से बात सुने, जो पोस्टीरियर रीजन है, ठीक, ये इसका उल्टा काम करता है। वो कैसे काम करता है कि वो ब्लड वेसल्स जो हैं, ब्लड वेसल्स जो हैं उसको क्या करेगा, श्रिंक कर देगा, ठीक, उनको नैरो कर देगा उनका ल्यूमन, और बॉडी के अंदर क्या करेगा कि शिवरिंग को कॉज करेगा, कंपकपी जो होती है उससे कॉज करेगा, ठीक है, उससे फ्रिक्शन होता है और बॉडी का टेम्परेचर हाई साइड हो जाता है। और अगर ब्लड वेसल श्रिंक हो जाए, उसका जो ल्यूमन है वो कम हो जाए, नैरो हो जाए, तब भी क्या होता है कि बॉडी की हीट प्रिजर्व रहती है, ठीक। इसके अलावा क्या होता है कि हाइपोथैलेमस का ये बेसिकली हम दो पोर्शन देखे, एंटीरियर बॉडी पार्ट, एंटीरियर जो एंटीरियर रीजन जो होता है हाइपोथैलेमस का, वो क्या काम करता है कि बॉडी टेम्परेचर को लो करने का काम करता है, और पोस्टीरियर पार्ट जो है किसका, हाइपोथैलेमस का, ये बॉडी टेम्परेचर को हाई करने का काम करता है, ठीक बेटे। अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं रेगुलेशन ऑफ फूड इनटेक। रेगुलेशन ऑफ फूड इनटेक, जो हम लोग फूड लेते हैं, जो हम लोग क्या करते हैं, फूड लेते हैं, ठीक, उसके अंदर क्या होता है कि दो सेंटर, दो न्यूक्लियाई, ठीक है। इससे पहले एक बात और ध्यान से बात सुने, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एंटीरियर और पोस्टीरियर जो रीजन है सिर्फ वही काम करेंगे। एक्चुअल के अंदर जो सेल्स हैं हाइपोथैलेमस की, सारी की सारी सेल्स, ठीक है, उनके अंदर क्या होती है, ये एबिलिटी होती है कि वो बॉडी टेम्परेचर को डिटेक्ट कर सकती हैं, ठीक। तो उसके बाद में क्या करेगा, फिर वो कोऑर्डिनेट करने के लिए, बॉडी को नॉर्मल करने के लिए, होमोस्टेसिस को मेंटेन करने के लिए प्रॉपर एक्शन लेता है, ठीक। अब हम लोग बात करें कि फूड इनटेक जो है वो कैसे होता है। तो हमने बात की थी कि जो न्यूक्लियाई होते हैं हाइपोथैलेमस के अंदर वो काफी ज्यादा मेन होते हैं, ठीक। जैसे वेंट्रोमीडियल जो है, वेंट्रोमीडियन, मीडियन या फिर मीडियल बोल सकते हैं, मीडियन न्यूक्लियाई जो है, वेंट्रोमीडियन न्यूक्लियाई है। और एक और न्यूक्लियाई, ठीक है, लेटरल हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाई, कौन सा, लेटरल हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाई। ये तो दोनों बेसिकली न्यूक्लियाई हैं, ये क्या करते हैं, फूड या फिर फूड इनटेक है उसको क्या करते हैं, उसको कंट्रोल करते हैं, ठीक बेटे। जो वेंट्रल मीडियल न्यूक्लियाई है, वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियाई है, ये किस तरह काम करता है, ये सैटाइटी सेंटर की तरह काम करता है, सैटाइटी सेंटर की तरह काम करता है। जब हम लोग फूड पूरा ले लेते हैं, ठीक है, तो तब हमें क्या लगता है कि अब बस, अब और नहीं खाया जाएगा, क्यों, क्योंकि
जो हमारा वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियाई है ये क्या करता है कि ग्लूकोज की प्रेजेंस जो होती है ब्लड के अंदर उसको चेक करता रहता है, ठीक। और अगर प्रॉपर ग्लूकोज आ जाए तब ये क्या करता है कि अब बस अब नहीं खाना नहीं खाया जाएगा। तो ये किसके कारण होता है? ये वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियाई के थ्रू होता है। और नेक्स्ट जो होता है वो लेटरल हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाई होता है। वो क्या काम करता है एक्चुअल के अंदर? ये काम करता है कि ये हंगर सेंटर की तरह काम करता है। क्या करता है? हंगर सेंटर की तरह काम करता है, ठीक। अगर हंगर सेंटर, अगर मान लीजिए हमें ग्लूकोज का लेवल कम है, ठीक है, तो वो क्या करेगा? इसको डिटेक्ट कर लेगा, ठीक। और ये दोनों जो न्यूक्लियाई हैं एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक हैं, ठीक है। एक भूख को बढ़ाता है और एक सैटिस्फैक्टी को शो करता है। और जो अगर हम लोग बात करें कि हंगर सेंटर जो है, ठीक है, इसे डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, ठीक। अगर इसे डिस्ट्रॉय कर दिया जाए तो पर्सन खाना ही नहीं खाएगा, वो भूख से मर जाएगा लेकिन खाना नहीं खाएगा। और अगर वहीं पर अगर इसे काफी ज्यादा स्टिमुलेट कर दिया जाए, इसे क्या किया जाए? ओवर स्टिमुलेट किया जाए, तब क्या हो जाएगा? जो पर्सन है, जो पर्सन है वो काफी ज्यादा खाना खाएगा। क्या करेगा? पर्सन काफी ज्यादा खाना खाएगा। उसे क्या बोलेंगे? उसे हम पॉलीफैगी कंडीशन बोलेंगे, पॉलीफैगिया बोल देते हैं, ठीक है। या फिर हाइपरफैगिया बोल देते हैं उसे, ठीक। हाइपरफैगिया बोल देते हैं, ठीक बेटे। तो ये कंडीशन कब होती है? जब जो हमारा जो हंगर सेंटर है, अगर हम लोग उसको क्या करें कि काफी ज्यादा ओवर स्टिमुलेट कर दें, तब क्या हो सकता है कि जो पर्सन है वो लगातार खाना खाता रहेगा, ठीक। और अगर हम लोग बात करें कि सैटिस्फैक्टी सेंटर जो है इसे डिस्ट्रॉय कर दें, अगर इसे डिस्ट्रॉय कर दें फिर भी ये कंडीशन हो जाती है, उसे हम लोग दोनों को मिला के बोल देते हैं कि हाइपर पॉलीफैगिया, ठीक है। या फिर पॉली पॉली हाइपरफैगिया की कंडीशन बोलते हैं उसे, पॉली हाइपर फैगी कंडीशन बोलेंगे, क्योंकि ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ भी जाएगा तो उसे डिटेक्ट करने वाला कोई नहीं है, ठीक। अब नेक्स्ट बात करें कि जो बॉडी के अंदर वाटर कंटेंट है उसको भी क्या करता है? हाइपोथैलेमस वो कंट्रोल करता है। वो कैसे करता है कि इसके पास सेंटर्स होते हैं एक्चुअल के अंदर, जो सेल्स होती हैं काफी ज्यादा स्पेशलाइज्ड सेल होती हैं हाइपोथैलेमस की। तो वो क्या करती रहती हैं? जो वाटर है, ठीक है, या फिर हम बात करें कि ऑस्मोलैरिटी जो होती है उसको चेक करती रहती हैं ब्लड के अंदर। अगर जो वाटर का कंटेंट है ब्लड के अंदर वो कम है, ठीक, तब क्या होगा कि हमें प्यास लगेगी और बॉडी क्या करेगी? अपना जो वाटर का कंटेंट है उसे पूरा करने की कोशिश करेंगी, ठीक। और जब ऐसा हम बोल सकते हैं कि क्या होता है जब वाटर ब्लड के अंदर कम होता है तब क्या करता है? जो ये सेंटर होता है, ठीक है, जो बॉडी को बेसिकली जो हाइपोथैलेमस होता है ये एडीएच के सीक्रेशन को प्रमोट करता है, एडीएच के सीक्रेशन को प्रमोट करता है ताकि जो यूरिन के थ्रू वाटर लॉस है उसको रोका जा सके, ठीक। और एक्चुअल के अंदर क्या होता है कि वाटर है, ठीक है, तब हमें थर्स्ट भी लगती है, मेन बात ये, ठीक। और नेक्स्ट जो चीज है वो क्या है? हाईएस्ट सेंटर फॉर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। मतलब जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है हमारा, उसके अंदर क्या होता है कि जब कोई ऐसी हम लोग बोलेंगे इमरजेंसी कंडीशन आ जाती है, ठीक है, तो ऑटोनॉमिक हमारा नर्वस सिस्टम है वो क्या काम करता है कि हमारी रेस्पिरेशन रेट को बढ़ा देता है, ठीक। रेस्पिरेशन रेट को बढ़ा देता है, ठीक। इसके अलावा जो हमारी हार्ट बीट है, हार्ट बीट है, ठीक है, उसको भी बढ़ा देता है, ठीक है। एक्चुअली क्या होता है कि यहाँ पर रेस्पिरेशन, हार्ट बीट है, इसको बढ़ाने के और भी तरीके हैं, लेकिन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का हम लोग बेसिकली पार्ट देख रहे हैं, ठीक। तो इसके अंदर क्या होता है कि जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल हमारी जो मोटिलिटी है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल 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 जो मोटिलिटी है, ठीक है, उसको भी कौन स्टिमुलेट करता है? उसे हाइपोथैलेमस ही स्टिमुलेट करता है, ठीक, नर्वस सिस्टम के थ्रू करता है। ये बात आपको क्लियर हुई होगी कि रेस्पिरेशन के लिए भी, ठीक है, हार्ट बीट के लिए, इसके अलावा ब्लड प्रेशर के लिए भी क्या होता है कि जो सेंटर्स होते हैं हाइपोथैलेमस के पास होते हैं, मतलब हाइपोथैलेमस भी क्या करता है? कंट्रोल करता है। ऐसा नहीं है कि इसके अलावा सेंटर और कहीं नहीं होते हैं, मतलब हमारे कहने का मतलब ये है कि इसके पास भी सेंटर होते हैं, ठीक। नेक्स्ट हम लोग बात करें कि एंडोक्राइन कंट्रोल जो है, एंडोक्राइन कंट्रोल जैसा कि हमने देखा कि जो हार्मोन्स होते हैं, हाइपोथैलेमस जो हार्मोन रिलीज करता है, ठीक है, वो हार्मोन कौन कौन से होते हैं हमने सारी बात की, ठीक है। रिलीजिंग हार्मोन और इनहिबिटरी हार्मोन जो है वो रिलीज करता है, ठीक है। एंटीरियर पिट्यूटरी जो होती है वो क्या करती है कि हाइपोथैलेमस से जो पोर्टल वेन आती है, ठीक है, हाइपोफाशियल पोर्टल वेन जो होती है वो क्या करती है कि हार्मोन्स लेके आती है एंटीरियर पिट्यूटरी की तरफ, ठीक है। लेकिन जो न्यूरो हाइपोफाइसिस है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी है, उसको इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलती है? उसको मिलती है जो न्यूरॉन के एक्सॉन्स होते हैं, ठीक है, हाइपोथैलेमस से जो एक्सॉन्स होते हैं उनकी एंडिंग्स होती है वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अंदर होती है, इसलिए उसे न्यूरो हाइपोफाइसिस बोल देते हैं, ठीक। तो इस टाइप से क्या होता है कि वो कंट्रोल करते हैं एंडोक्राइन पार्ट को, ठीक। हमारे जो भी हार्मोन्स हैं उसको पिट्यूटरी के थ्रू कंट्रोल किया जाता है, ठीक।
इसके अलावा हमने बात की कि जो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है रिप्रोडक्शन के अंदर वो रोल प्ले करते हैं, ठीक है। एलएच और एफएसएच क्या करते हैं हम लोग आगे भी बात करेंगे, लेकिन अभी बात कर लेते हैं जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, इनका मेल और फीमेल के अंदर अलग अलग काम होता है, ठीक है। बेसिकली क्या है, ये रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है, इसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट के अंदर देखेंगे। अब जो स्लीप है, अराउजल है या फिर अलर्ट स्टेट है, इसके अंदर भी क्या होता है कि जब हमें बात करें कि स्लीप को कौन प्रमोट करता है और अराउजल को या फिर अलर्ट स्टेट को कौन प्रमोट करता है, हाइपोथैलेमस ही करता है, ठीक। इसके अलावा ये क्या करता है, बायोलॉजिकल क्लॉक की तरह भी काम करता है हाइपोथैलेमस। कैसे करता है, जब अंधेरा होता है मान लीजिए, या जब क्या होता है काफी ज्यादा लाइट होती है, जब काफी ज्यादा लाइट होती है तो आईज के थ्रू जो इन्फॉर्मेशन है वो हाइपोथैलेमस के पास जाती है, और जब काफी ज्यादा अंधेरा होता है तब भी आईज के थ्रू इन्फॉर्मेशन जाती है हाइपोथैलेमस के पास, ठीक है। जब क्या होता है अंधेरा होता है तब हाइपोथैलेमस उस इन्फॉर्मेशन को लेता है और पीनियल जो बॉडी होती है, पीनियल ग्लैंड हम उसको बोल देते हैं, वो क्या करती है, मेलाटोनिन को सिक्रेट कराती है, ठीक है। और उससे क्या होता है कि हमें स्लीप आती है, हमें नींद आ जाती है, ठीक। बायोलॉजिकल क्लॉक को वो मेंटेन करने का काम करती है, ठीक है। और अगर इसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाए तो पर्सन लगातार सोता ही रहेगा, ठीक है। ऐसा क्या है कि रिसर्चर्स ने बताया है कि अगर उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाए तो जो पर्सन है वो लगातार सोता रहेगा, ठीक। अब बात करें कि इमोशनल जो स्टेट है, ठीक है, या लर्निंग है, उसके अंदर भी क्या होता है, बेसिकली हाइपोथैलेमस का रोल होता है। कैसे कि जो इमोशनल स्टेट है हमारे, एंगर, ठीक है, लव, ये सारी जो चीजें हैं इनको कौन कंट्रोल करता है, इमोशंस हमारे, उनको कौन कंट्रोल करता है, उसको हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है, ठीक बेटे। तो ये था बेसिकली हाइपोथैलेमस के बारे में, इसके जो फंक्शनल एस्पेक्ट हैं, ठीक है, ये सारे थे। तो इसके बाद हाइपोथैलेमस के अंदर और कुछ ज्यादा बचा नहीं पढ़ने को, ठीक है। हाइपोथैलेमस हमारा कवर हो चुका है। इसके बाद में हम क्या करेंगे, पिट्यूटरी ग्लैंड को शुरू करेंगे।